आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तो कहीं मत भागिए। आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, कहीं मत भागिए। या बीईओ या लेखपाल, डेली टारगेट्स को बस 6 महीने फॉलो करिए और फिर आप पाएंगे कि कहीं नहीं भागना, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। अपने घर बैठे आराम से आप इस चीज को कर सकते हैं। आज से इस वीक यानी इस एक हफ्ते में, जबकि छुट्टी है तो आपके पास आराम से समय भी मिल जाएगा। मैं आपको देने जा रहा हूं इंडियन पॉलिटी का टारगेट, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का कंप्लीट टारगेट देने जा रहा हूं। और राज्य व्यवस्था के बाद नेक्स्ट वीक में मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स का टारगेट दूंगा और उस इकोनॉमिक्स के टारगेट में आपका पूरा बजट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपको इंडियन पॉलिटिक्स से शुरुआत करनी है, यानी आपको 4 चीजें करनी होंगी। देखिए, 2 चीज का मैं टारगेट देता हूं। पहले तो मैं प्रीलिम्स का टारगेट देता हूं, उसके बाद मैं मेंस का टारगेट देता हूं। और आपको डेली 6 घंटे देने हैं, ज्यादा नहीं। 6 घंटे ना हो पा रहे हो तो 5 घंटे, जिनमें दिन 3 घंटे प्रीलिम्स और 2 घंटे कम से कम जरूर मेंस। आमतौर पे मेंस प्रीलिम्स के बाद तैयार किया जाता है, क्योंकि आराम से 6-7 महीने का टाइम मिल जाता है। लेकिन दिस टाइम आई एम इंसिस्टिंग यू टू प्रिपेयर मेंस प्रायर। क्यों? क्योंकि दिसंबर में ही प्रीलिम्स है, तो मेंस के लिए ज्यादा समय ही नहीं मिल पाएगा। 1 महीने बाद प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आता है, 1 महीने बाद प्रीलिम्स का आता है, और उसके बाद मात्र 2 से 3 महीने का आपके पास टाइम रहता है, जो बहुत कम होता है मेंस की तैयारी करने का। तो उधर अगर अप्रैल में भी होता है तो आपके पास सही समय है। मेंस और प्रीलिम्स की एक साथ तैयारी करें। तो चलिए, सबसे पहले प्रीलिम्स का टारगेट। सबसे पहला काम याद रखिए, 4 चीजों से प्रीलिम्स निकलता है। सबसे पहले सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन पॉलिटी। 25 प्रश्न यूपी पीसीएस में, लगभग 15 प्रश्न आरओ में आएगा। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी के वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 7 तक में, जिनमें वीडियो नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन। ठीक, सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे। उसके बाद वीडियो नंबर 2 क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सॉरी, वीडियो नंबर 2 है प्रेम्बल। सबसे जरूरी वीडियो है प्रेम्बल। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, आप जरूर देखिएगा। वीडियो की प्लेलिस्ट पूरी पड़ी है। अगर आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लेते हैं तो सारी वीडियो यहीं पे है। ऐप में चलाइएगा। आज से कोशिश होगी कि ये आपका वेबसाइट पे भी सारी वीडियो एक्टिव हो जाए। ठीक, तो सबसे पहला वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 7 तक, सबसे पहला इंट्रोडक्शन। उसके बाद प्रिम्बल, फिर 3 और 4 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। याद रखिएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ये ऐसे करते करते वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 7 तक 7 वीडियो आज आपको इंडियन पॉलिटी की पढ़नी है। बहुत आराम से समय लेकर के पढ़िएगा, क्योंकि हर वीडियो से एक प्रश्न फिक्स आता है। हर एक वीडियो से एक प्रश्न आएगा, बहुत जरूरी वीडियोस हैं। तो वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 7 तक सबसे पहले पढ़ेंगे। ये पहला टारगेट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप क्या काम करेंगे? बिना सोचे समझे। अच्छा, ये बता दूं कि इसकी पीडीएफ क्या, आपको कहीं भागना नहीं है। यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं तो उसमें इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। वहां से आप जो पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ वहां से निकाल लीजिए। सिंपल, 2 काम हो गया। तो सबसे पहला हो गया ये, दूसरा काम हो गया उसकी पीडीएफ। ठीक, दूसरा आपको टारगेट क्या करना है? तुरंत 30 साल के प्रश्नों की पीडीएफ उठाएंगे। वो कहां मिलेगा? यहीं टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपलोड कर रखा है। हिंदी हो या इंग्लिश, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो यहां से उठा लीजिए, इंग्लिश मीडियम के तो भी यहां पे मिलेगा। आप क्या काम करिए, प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 100 तक आज आप पढ़ेंगे। यानी आज आप इंडियन पॉलिटी के 7 वीडियो पढ़ेंगे। उसके बाद 100 प्रश्न पढ़ेंगे पिछले सालों के। याद रखिएगा, 100 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप प्रश्न पढ़ रहे होंगे ना, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों पीडीएफ यहीं टेस्ट सीरीज पे पड़ी हुई है। ठीक, वहां पे जाएंगे, प्रश्न नंबर 1 से 100 तक पढ़ेंगे। प्रश्नों से ज्यादा जरूरी उत्तर के ऑप्शन से कहीं ज्यादा जरूरी है डिस्क्रिप्शन। याद रखिएगा, उनको अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहला काम क्या किया? 7 वीडियो पढ़े। दूसरा काम क्या किया? 30 ईयर्स पीवाईक्यू को ले 100 प्रश्न पढ़ लिए। तीसरा और सबसे जरूरी काम क्या है? टॉपर्स कोड पर टेस्ट सीरीज पे जाएंगे और टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ओपन करेंगे और उस टेस्ट सीरीज में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन उठाएंगे। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन उठाने के बाद 5 टेस्ट आप यूपी पीसीएस के टॉपिक पे लगाएंगे। कौन से टॉपिक? यही इंट्रोडक्शन, प्रिम्बल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सारे एक एक टॉपिक पे एक एक टेस्ट है। सारे टेस्ट को आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, तो पहला काम आप ये करेंगे। ये है प्रीलिम्स का टारगेट। आपकी जानकारी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको अगर मेंस की टेस्ट सीरीज ली है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मंथली करंट अफेयर्स में खुद की पीडीएफ दे रहा हूं। और अब इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज दूंगा हर महीने। वो क्या होगी? मंथली 200 प्रश्नों का पीडीएफ। आप उसको पढ़िए, उसके बाद टेस्ट दीजिए, तो आपको हर चीज याद रहेगी। ठीक है, ये पहला काम हो गया।
दूसरा काम आपको क्या करना है, ये प्रीलिम्स का टारगेट है। अब हम लोग आते हैं मेंस के टारगेट पे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेंस पे आपको डेली मिनिमम 2 प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखना है। याद रखिएगा, मेंस में जीएस के 6 पेपर हैं और हिंदी और ऐसे अलग से है। हिंदी वाला इवैल्यूएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, वो आज एकदम सही हो जाएगा, कल से वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कम से कम 2 प्रश्न डेली मेंस के लिखेंगे। एक 8 नंबर का लिखा करिए और एक 12 नंबर वाला लिखा करिए। देखिए, ये 12 नंबर का एक प्रश्न है, ये 8 नंबर का एक प्रश्न है। मैं कह रहा हूं कि आज आप सिर्फ यही 2 प्रश्न को, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए। आज आपको ये 2 प्रश्न पढ़ना है, गरीबी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कारण और परिणाम, ये पहला है। और दूसरा प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करिए। ये 2 प्रश्न है। आप इन दोनों प्रश्नों को खूब बढ़िया अपनी कॉपी में लिखिए। कैसे इनका उत्तर लिखेंगे, तो सबसे पहली बात, जीएस पेपर 2 का ये है, जीएस पेपर 1 का ये है। इसको डालिए चैट जीपीटी पे, लिखिए राइट द प्रॉपर आंसर ऑफ 250 वर्ड, 250 वर्ड का उत्तर लिखिए। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, 3 हिस्सों में आप अपना उत्तर लिखेंगे। पहले आप क्या करेंगे, सीधे चैट जीपीटी पे डालिए, उससे उत्तर निकाल लीजिए, हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा में। उसको आराम से पढ़िए। आराम से पढ़ने के बाद अब अपने उत्तर को एक पेज लीजिए, उस पेज में लिख डालिए। याद रखिएगा, जब 12 मार्क्स का है तो आपको 200 वर्ड यानी 20 लाइन लिखना है। जब मैं 20 लाइन कहता हूं तो यानी 20 लाइन काउंट करके, ठीक। और जब 8 मार्क्स का है तो 13 लाइन लिखना है, फिक्स याद रखिए। और उत्तर को लिखने के बाद एक बार इसको इवेलुएट करिए, एक बार इसको इवेलुएट करने के बाद सीधे अपलोड करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स मुझे बताया करिए, तो मुझे पता चलेगा कि लगभग कितने हैं। अगर आपके 12 में से 8 मार्क्स तक आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और 8 में से 5 से 6 नंबर आ जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, उससे ज्यादा कभी नहीं आते, ठीक। ये सिंपल सा नियम समझिए। और मेन एग्जाम में उससे एक आध नंबर आगे पीछे रहेगा बस। थैंक यू सो मच। टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। आपका कोई भी टारगेट छूट रहा हो, आज से आप फिर से शुरू करिए, बहुत जरूरी टारगेट है। ये है इंडियन पॉलिटी का टारगेट, ठीक, टारगेट नंबर 1। आइए स्टार्ट करते हैं।